नमस्कार। कथा सागर में सबका स्वागत। आपको सबको पता है कि दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं और सारी पार्टियां, शुरुआत तो की आपने, सारी पार्टियां भी होड़ में लगी है ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को कैसे खरीद कर सके। आप बोल रहे होगे खरीद कर सके, मतलब तो वही है, ये फ्री वो फ्री वो फ्री वो फ्री, एक से दूसरा दूसरे से तीसरा। ये सब सारा देख के और सुन के मुझे याद आ गई एक पुराने ज़माने की, राणा प्रताप और अकबर, इनके बीच में जो खत लिखे गए उसकी सुनिए और सोचिए। आज भी दिल्ली है, वो भी दिल्ली ही थी। अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था राज्य सिंहासन पे। वो फूले न समा पा रहा था क्योंकि उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। स्वयं राणा प्रताप की ओर से वो चिट्ठी आई थी। हाँ, वही राणा प्रताप जिसको वो बहुत साल से घुटने पे अपने दरबार में लाना चाहता था। उसने तो एक प्रतिज्ञा करके रखी थी, क्योंकि हल्दी घाट के लड़ाई के समय उसका बहुत नुकसान हो गया। आदमी, प्रजा, सारा नुकसान, इतना कि उसके पास न पैसा बचा, न लड़ने के लिए सिपाही बचे। प्रतिज्ञा करके वो घाटी में जाके छुप गया। एक दिन ऐसा हो गया कि उसके मन में आ गया कि क्यों ना मैं चिट्ठी लिखूं। चिट्ठी तो लिख दी। वो चिट्ठी अकबर ने उसके दरबारी पृथ्वीराज राठौड़ के पास दे दी। राठौड़ राणा प्रताप को बहुत चाहता था, वो कवि भी था। वो चिट्ठी देखे वो हैरान हो गया और उसने सोचा कि अब भी मुझे कुछ करना चाहिए। उसको पता था कि बहुत भारी दिल से राणा प्रताप ने चिट्ठी लिखी होगी। उसने याद दिलाया, तुम उदय सिंह के बेटे हो, इस घराने के हो जिसमें बापा रावल, राजा राणा कुंभा, राणा सगत सिंह, बहुत सारे बड़े योद्धा हो गए हैं जिन्होंने अपना स्वाभिमान कभी नहीं बेचा है। और अभी इस समय दिल्ली में एक बहुत बड़ा व्यापारी है और वो सबको खरीद रहा है, सारा भारत खरीद रहा है, और सारे राजपूत, पुरुष हो या स्त्री। उसने अपना स्वाभिमान, धर्म, सब कुछ बेच के अकबर के पास शरण ली है। हमको उम्मीद है कि आप हमको नाराज़ ना करें। खाली अकबर को एक ही आदमी ऐसा है कि उसकी कीमत वो नहीं अभी तक लगा सका है, और वो है आप। आप अपने प्रतिज्ञा पे अड़े रहिए और हमको संधि दे दीजिए बोलने की कि हम राजपूत हैं। चिट्ठी पाकर राणा प्रताप ने पृथ्वीराज राठौड़ को तुरंत खत लिखा, खाली 2 लाइन का। उसने कहा, आप जरूर कह सकते हैं कि हम राणा प्रताप के वंशज हैं, क्योंकि जब तक राणा प्रताप के हाथ में तलवार है तब तक, और वह जब तक मंडराती है मुगलों पे, तब तक मैं मेरा स्वाभिमान और राष्ट्र का स्वाभिमान कभी नहीं बेचूंगा। इसके लिए तो सारा भारतवर्ष उसका ऋणी है, उसको चाहता है और आदर्श मानता है। ये तो सच स्टोरी है। सारे पत्र आज भी उपलब्ध हैं। आपको क्या लगता है? आज दिल्ली का है, कल बीएमसी का होगा, और कहाँ इलेक्शन होगा। आप अपना दाम कितना लगाते हैं? इतना खुद को सस्ता मत बनाओ कि कोई भी तुमको खरीद कर सके। ये देश का मामला है, स्वाभिमान का मामला है। ऐसा बोलने पे कोई नाराज हो जाएगा, हमको मुफ्त मिलता है, तुमको क्या? पैसा तो हमारा जाता है। वी आर द रियल टैक्स पेयर्स। प्रामाणिक एकदम होके हम टैक्स भरते हैं। ऐसा पैसा बांटेंगे तो निधि कहाँ से उपलब्ध हो जाएगा? उसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनेंगे और भारत विकसित हो जाएगा। जरा सोच लीजिए। एक रिक्वेस्ट है, इतना सबको को सस्ता मत बनाइए कि कोई भी छोटी सी मुफ्त चीज़ देके आपको खरीद सके। आपके स्वाभिमान को गिरा मत देना। इट इज़ अ काइंड रिक्वेस्ट। लाइक इट, फॉलो इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।